हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की साइंस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है बेटा साउंड, ठीक है। तो हमने इससे पहले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं कि आपका साउंड क्या होता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आपका चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, साउंड एक कैसी फॉर्म है, ठीक है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्क, देन सेकंड है एनर्जी, देन फिर है बेटा फोर्स और नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था बेटा आपकी सोर्स क्या है, कि एक साउंड क्या होती है बेटा आपकी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे आपके कानों तक आवाज पहुंचती है, जिससे आप कोई भी चीज सुन सकते हो। तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसमें जो मोशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट बॉडी क्या होगी। तो फर्स्ट है आपका वेव, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन या फिर ऑल ऑफ दीज, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो वेव भी बेटा क्या करती है, मूव करती है, हमने ये देखा था, ये वेव है आपकी। एम्पलीट्यूड क्या कर रही है बेटा, ये जो वेव है इसी को जो मेजर कर रही है, ये एम्पलीट्यूड है आपका। सेकंड वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या है आपका बेटा, जो आपकी इस वेव को पहुंचाने में हेल्प कर रही है। अगर ये नहीं होगी तो ये वेव भी नहीं जाएगी। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, वाइब्रेशन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर देन इट इज। साउंड जो बेटा आपकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब बेटा उसकी लंबाई, एम्पलीट्यूड कितना है ये बताना है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, फर्स्ट है कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, बी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, सी कैन समटाइम्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें आंसर बताना है बेटा, क्या होगा, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, जो कि आपके वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, वो क्या होती है बेटा, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है साउंड। ऑलराइट, जहां पर आपका बेटा वैक्यूम मतलब जहां पर आपका बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, वहां पर आप साउंड को भी सुनाई नहीं देगा आपका। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी स्पेस में जाते हो, तो स्पेस में बेटा आप इतने इतने दूर रहते हो, आपकी वॉइस नहीं आ सकती है, एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती है इजीली। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा, द प्रोसेसिंग ऑफ रिसीविंग साउंड वाइब्रेशन एंड सेंसिंग देम बाय द ब्रेन इज कॉल्ड एज। आपको बताना है बेटा, रिसीविंग साउंड कौन रिसीव कर रहा है, देन उसका सेंस कर रहा है आपका ब्रेन, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ये ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग, देन है स्पीकिंग, सेंसिंग या हेयरिंग। आप क्या करोगे बेटा, आपका ब्रेन कब काम करेगा, जब आप कोई साउंड सुन सकते हो ना। तो सुनने का क्या होगा बेटा, इसमें आंसर होगा मतलब हियरिंग। आप कोई भी चीज अब सुन रहे हो तब आपका ब्रेन जाके क्या करेगा बेटा, रिसीव करके ब्रेन तक आपका सिग्नल जाएगा। ऑलराइट, तो प्रोड्यूसिंग, स्पीकिंग, सेंसिंग नहीं होगा, क्या होगा आपका हियरिंग। जब आप सुन सकते हो तभी आपकी बॉडी, ब्रेन बेटा काम करेगा, आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अ स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ठीक है। आपसे पूछा है बेटा साउंड ऑफ द स्पीड इज सॉलिड की, देन उससे क्या होता है बेटा, साउंड इन लिक्विड में। तो आपको बताना है दोनों में से, सॉलिड लिक्विड की साउंड में से कौन सी बेटर है, ग्रेट है। तो हमने पढ़ा था बेटा, जो आपकी सॉलिड की वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे बेटा, गैस से और लिक्विड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन होगी लिक्विड से एंड देन गैसेस से। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा, अ लिस्ट ऑफ द मीडियम इज गिवन बिलो। एक आपको लिस्ट दे रखी है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है वुड, देन वाटर, एयर एंड वैक्यूम, ठीक है, ये चीज दे रखी है आपको। तो इन विच द मीडियम कैन द साउंड ट्रेवल, इनमें से आपको बताना है ये जो मीडियम है आपके, इसमें से आपकी कौन साउंड किस किस में ट्रेवल हो सकती है, ये आपको आंसर करना है। तो वुड में, लकड़ी में हो सकती है ट्रेवल, देन वाटर में हो सकती है, वैक्यूम में हो सकती है, या फिर एयर में हो सकती है। कहां पर ट्रेवल होगी ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वुड में भी होगी, वाटर में भी होगी, एयर में भी होगी, बट अभी हमने बोला वैक्यूम में नहीं होगी, जहां पर आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो वैक्यूम होता है, तो यहाँ पर ट्रेवल नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड, को किसी की भी बेटा अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है आपका, बताओ, साउंड प्रोड्यूस करेगी, प्रेशर, डेंसिटी या फिर करंट। तो हमने अभी पढ़ा बेटा वाइब्रेशन कब शो करती है, जब साउंड कोई रिलीज हो रही है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउंड हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो साउंड इज द स्लोएस्ट इन, इसमें से बताना है आपका कि साउंड सबसे ज्यादा स्लोएस्ट किसकी होगी, एयर की, वाटर की, सॉलिड की एंड वैक्यूम की। इसमें से आपको आंसर बताना है। तो सिंपली बेटा
बेटा पता है वाटर का क्या होगा बेटा, वाटर में आपका लिक्विड है तो इसकी आपकी साउंड ज्यादा होगी, सॉलिड की भी ज्यादा होगी और वैक्यूम की ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा सॉलिड की, देन लिक्विड की, और सबसे कम पाई जाएगी आपकी बेटा गैसेस की। तो यहाँ पर गैस कौन सी है, एयर है, तो इसकी आपकी सबसे कम होगी, स्लोएस्ट होगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट है बेटा साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, क्या साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड, साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोर्शन, देन लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोर्शन, देन लास्ट है बेटा साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। तो आपको इसमें से आंसर बताना है करेक्ट बेटा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा बेटा, साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन, ये भी करेक्ट है आपका। सेकंड, साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोर्शन, साउंड को एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए कि किसमें वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लाइट एंड साउंड बोथ आर रिक्वायर्ड इन मीडियम, ऐसा तो जरूरी नहीं है बेटा। लास्ट है बेटा साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये करेक्ट है या नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट है, साउंड जो होती है वो ट्रेवल स्लो करती है एज कम्पेयर टू लाइट से, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो इसमें आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे मूव करते हैं। देन द नॉर्मल रेंज ऑफ द वोकल कॉर्ड इन वुमेन इज, वुमेन का जो वोकल कॉर्ड होता है बेटा उसकी रेंज बतानी है। तो हमने क्या देखा था बेटा, आपके मेन के कंपैरिजन में वुमेन की क्या होती है, वोकल कॉर्ड बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो कितनी देखी थी हमने बेटा, 15 mm देखी थी, किसकी, वुमेन की, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 15 mm। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन मेन, मेन की वोकल कॉर्ड बतानी है आप, तो सिंपली है बेटा जब आप उसको बता सकते हो तो इसका भी बता सकते हो। तो मेन की कितनी होगी, सिंपली बेटा 20 mm, ठीक है। विमेन की होती है आपकी 15 mm और मेन की हो जाएगी आपकी बेटा 20 mm। ऑलराइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है बेटा इंफ्रासाउंड कैन बी हेयर्ड बाय, ठीक है। इंफ्रारेड, हमने 3 तरीके की साउंड पढ़ी थी बेटा, ऑडिबल, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रासोनिक। तो इसमें से आपको बता रखा है बेटा इंफ्रा साउंड जो होगी वो क्या हम सुन सकते हैं, इनमें से कौन से हैं जो उसकी साउंड सुन सकते हैं। तो डॉग नहीं बताया था मैंने, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपसे बेटा कि आपका बैट हो गया, डायनासोर हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, इनमें से आपको आंसर बताना है कि क्या कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि इंफ्रारेड साउंड को क्या कर सकता है बेटा, सुन सकता है। तो ये आपको बताना है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बेटा डायनासोर जो होता है बेटा, ये इंफ्रारेड की साउंड इजिली हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा अल्ट्रासाउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड जो होगी बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है बेटा 50 बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बी बिलो द 20 हर्ट्ज, ठीक है। सी है बेटा मोर देन 20,000 हर्ट्ज और लास्ट है बेटा बिटवीन 500 and 10,000 हर्ट्ज। तो क्या होगा आंसर, मैंने आपसे बोला था बेटा अगर आपकी ऑटो ऑडिबल होगी तो वो होगी आपकी 200 के हिसाब से, देन उससे ज्यादा होगी सॉरी 20 के हिसाब 20 के आसपास, देन इंफ्रा होगी 20 से ज्यादा, ठीक है, और 22 to 20,000 से ज्यादा, और लास्ट आएगा बेटा आपका अल्ट्रासोनिक, वो होगा आपका 20,000 से ज्यादा। तो सिंपली आ जाएगी अब द 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव, ठीक है। आपसे बोला है जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है बेटा वो ज्यादा पेनिट्रेट करती है इन द लार्ज एक्सटेंट मैटर में, बिकॉज ऐसा क्यों होता है आपसे रीजन बता रखा है, ठीक है। तो सिंपली आप पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है या एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो अभी अभी देखा बेटा हम किससे मेजर करते हैं, किसी भी साउंड को फ्रीक्वेंसी से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए क्या होगा बेटा उसकी पेनिट्रेट, उसकी जो साउंड होगी वो क्या होगी बेटा आपको लार्ज एक्सटेंट में ज्यादा वो दिखेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा इन सोनल वी यूज, ठीक है। जो आपका सोनल होता है बेटा उसमें हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, रेडियो वेव या फिर ऑडिबल साउंड वेव। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं बेटा हम, क्योंकि ये आप इजिली हेयर नहीं कर सकते, ह्यूमन इजिली हेयर नहीं कर सकती और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी हम किससे एक्सप्रेस करते हैं तो हज़ार से करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसे लिखते हैं कैसे बेटा कैपिटल H और स्मॉल z। ऐसा क्यों लिखते हैं बेटा हम, क्योंकि ये जो हज़ार है बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, देन सेकंड होगा स्मॉल लेटर से, उन्हीं के नाम से क्या होगी ये यूनिट बन चुकी है। ऑलराइट,
चलो 1 हज़ार इज इक्वल टू 1 हज़ार किसके इक्वल होगी? फर्स्ट है 1 वाइब्रेशन पर मिनट, सेकंड 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट है, 6000 वाइब्रेशन पर मिनट। तो सिंपली बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या आंसर होगा? 1 हज़ार किसके इक्वल होता है बेटा आपका? सिंपली यहाँ पर होगा आपका बेटा 600 वाइब्रेशन पर मिनट, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा 1 सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड में कितना आएंगे? 60 वाइब्रेशन आ जाएंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो होती है बेटा वो फ्रीक्वेंसी में कितनी ऑसिलेशन करता है ये बताना है आपको। फर्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर आवर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड में वो कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितनी वेव जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सिंपली आंसर इसका हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा है, ठीक है। 1 फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा? तो पर सेकंड क्या होता है? 60 वाइब्रेशन इन पर मिनट। 1 मिनट में 60 वाइब्रेशन हो रही है तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? 1 मिनट हो जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, यूनिट के हिसाब से याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इनमें से किसकी होगी? आपको ये सिंपल बताना है। तो बेबी गर्ल की, अ मैन की, बेबी बॉय की, अ वुमन की। तो आपको सिंपली इसमें क्या बताना है बेटा आपका? तो बेबी गर्ल, मैन, बेबी बॉय या फिर वुमेन की। तो सिंपली क्या होगा बेटा यहाँ पर? मैन एंड वुमेन दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। बेबी गर्ल की बेटा जो पिच होती है वो ज्यादा होती है, तो बेबी बॉय की बिल्कुल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर। ऑलराइट, चलो एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 50 टाइम्स इन पर सेकेंड व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी। आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है बेटा कि आपको एक दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसको पर सेकेंड में उसने कवर करा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सिंपली हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, उसने कितना टाइम लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है बेटा 50 और टाइम भी गिवन है सिंपल 1। तो सिंपली इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 50,000। तो हमने सिंपली समझा था बेटा आपका कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन की, तो वो इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आपसे 50 टाइम्स पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे मूव करते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशनशिप क्या होगा, तो हमने बेटा दो रिलेशन देखे थे। दोनों में हमारा क्या था बेटा? फ्रीक्वेंसी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है बेटा? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा आपकी? यहाँ पर क्या है बेटा? वेवलेंथ पूछिए लैम्डा, उनसे लैम्डा इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेशन बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको वाइब्रेशन का बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब आपका बेटा एम्पलीट्यूड बताना है कि सेंटर पोजीशन में कहां से होगा, तो वही चीज बतानी है आपको। तो क्या हो जाएगा? कहां से हम ये जो मेजर करते हैं बेटा, तो इसकी बिल्कुल सेंटर पोजीशन से हम क्या मेजर करते हैं? एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड इट, ठीक है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का वो किस पे डिपेंड है? पिच पे, स्पीड पे, क्वालिटी पे या फिर लाउडनेस पे। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? लाउडनेस पढ़ा था। जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी उतनी आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका लाउडनेस। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव, अगर हमें लाउडनेस को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डिक्रीज इट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, देन डिक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सिंपली अभी हमने देखा कि आपका क्या होगा यहाँ पर, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड, तभी हमारा क्या होगी बेटा? लाउडनेस कम होगी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। लाउडनेस क्या होता है साउंड की? वो डिटरमाइन करना है, एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो सिंपली क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा लाउडनेस किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके बचे हुए लास्ट टॉपिक के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।